एपोमिक्सिस यह पौधों में पाया जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, तो चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसलिए ये क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल तब हम कहते हैं जब उसमें मियोसिस हो, अर्धसूत्री विभाजन हो, गैमिट बने और गैमिट आपस में फ्यूजन हो, मिलें, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की घटना भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ये विशेष मेथड है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इसके हम टाइप्स में अगर हम देखें तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, यानी इसमें मियोसिस होता है और उसके फलस्वरूप मेगा स्पोर बनता है, जिससे आगे फिर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। एम्ब्रियो सैक इस तरह का होता है जो आप जानते हैं, इसमें ऊपर की ओर एक कोशिका, दोनों साइड में सिनर्जिड, बीच में सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में मिलकर सेंट्रल सेल बनाते हैं, नीचे एंटीपोडल सेल। तो जब इस एक कोशिका से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, यदि बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और एक दूसरा टाइप है जिसमें एग सेल के बजाय किसी दूसरी कोशिका से यदि एम्ब्रियो का निर्माण एम्ब्रियो सैक के किसी अन्य सेल से होता है, जैसे एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड, तब इसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। हैप्लॉइड एपोगैमी यानी बिना गैमेटिक फ्यूजन के हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के, और हैप्लॉइड होते हैं। चूँकि इसमें मियोसिस के द्वारा ये एम्ब्रियो सैक बना था, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पूरा एम्ब्रियो सैक, ये पूरा पूरा मियोसिस से बना था, तो हैप्लॉइड सारी कोशिकाएं हैं। तो यदि एक कोशिका से बनता है तो वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यदि नीचे एंटीपोडल सेल से बनता है या ये जो साइड में एक सेल के साइड में सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं उनसे अगर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं, जो कि हमने नीचे यहाँ पर दूसरा टाइप देखा इसी के अंतर्गत। यानी इस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में दो टाइप हमने देखे। ठीक है, ये सिनर्जिड से देखे लिखा हुआ है, एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड। सिनर्जिड एक कोशिका के बगल में होता है ना, और ये जो एम्ब्रियो बना है ये एग सेल से बना है। तो सिनर्जिड कोशिकाएं भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो चूँकि मियोसिस नहीं हो रहा है इसलिए इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनते थे जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। ये भी दो टाइप का होता है, जनरेटिव एपोस्पोरी। ठीक है, मतलब कोई जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल्स, जिसको आर्कीस्पोरियम हम कहते हैं। ओव्यूल के अंदर ये क्या होता है, आर्कीस्पोरियम, जिससे यानी वहाँ पर की कोशिकाओं से मेगास्पोर का निर्माण हो सकता है। तो वहाँ पर की कोशिकाएं अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाती हैं और उससे फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो वो डिप्लॉयड होगा, तो हम इसको जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। इसी तरीके से सोमैटिक एपोस्पोरी में ओव्यूल की किसी अन्य कोशिकाएं, जैसे न्यूसेलस की कोशिकाएं या इंटेगुमेंट की कोशिकाओं से जब एम्ब्रियो सैक बने, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा, मियोसिस नहीं हो रहा है चूँकि इसमें, तो उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के ना, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है उसको हम सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपोस्पोरी यानी बिना स्पोरी यानी स्पोर फॉर्मेशन के, मेगा स्पोर बने बिना, यानी अर्धसूत्री विभाजन चूँकि होता नहीं है इसलिए इस टाइप का जो होता है एपोस्पोरी कहलाता है। जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमैटिक एपोस्पोरी, ये किसके अंतर्गत हमने देखा, रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत देखा। ये दो टाइप होते हैं, इसको हम नीचे चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे जनरेटिव, सामान्यतः जनरेटिव सेल से आर्किस्पोरियम यहाँ पे होता है, जिससे
एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है माइक्रोपाइल की ओर। ठीक, तो वहाँ पर अगर कोई एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक हमने यहाँ पे बनाया है, तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो बनेगा, तो वो कहलाएगा जनरेटिव एपोस्पोरी। और अगर यहाँ पर कोई जो न्यूसेलस है और ये जो उसका इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट अर्थात जो अध्यावरण होता है ओव्यूल का आवरण जो है, तो इनकी कोशिकाओं से जब कहीं पर अगर एम्ब्रियो सैक बने बिना मियोसिस के, तो उसको डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक, और उनसे जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, तो उससे हम कहेंगे सोमैटिक एपोस्पोरी। तो डिप्लॉयड सेल से न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट की होती हैं, तो उनसे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यहाँ पर अगर जैसे ये बन रहा है एम्ब्रियो सैक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक एपोस्पोरी के अंतर्गत ही आएगा। ये डिप्लॉयड होंगे दोनों। ठीक है, ये जनरेटिव एम्ब्रियो सैक भी और ये सोमैटिक एम्ब्रियो सैक से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप के 2 टाइप हो गए। रिकरेंट किसके, रिकरेंट एपोमिक्सिस से जिसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमैटिक एपोस्पोरी। तीसरा हम देखते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये इसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट कोई कोशिकाएं, जैसे ये ओव्यूल है, यहाँ पर कोई भी कोशिका जो न्यूसेलस की है चाहे इंटेग्यूमेंट की, इन कोशिकाओं से डायरेक्ट एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एम्ब्रियो सैक नहीं बनता, बल्कि डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, तब उसे हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप होगा एपोमिक्सिस का। ठीक, तो एपोमिक्सिस में जनरली फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं होती है, मतलब गैमेट्स आपस में फ्यूजन नहीं होते हैं। और टिश्यू कल्चर में भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसमें कुछ प्लांट हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जिससे वो डायरेक्ट कोशिकाएं जो है एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाती हैं, जिसे एम्ब्रियोइड्स भी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सीड बनाने के काम आती है। ठीक, तो वो चूँकि नेचुरली भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं, तो नेचुरली भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। तो इसमें यही 3 टाइप देखते हैं हम। थैंक यू। पॉलीएम्ब्रियोनी पौधों में पाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब एक से ज़्यादा अर्थात 2 या 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो इस घटना ये सबसे पहले ऑरेंज के बीज में देखी गई थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा, और आजकल तो बहुत सारे पौधों में इस घटना को देखा गया है कि यानी एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, अर्थात जो बीज बनता है ओव्यूल से, तो उस बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मौजूद देखे गए हैं। इसके टाइप्स में देखते हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ये पहला टाइप है जो कि जिम्नोस्पर्म में मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है, ये एक ही जाइगोट से सभी एम्ब्रियो बनते हैं, अर्थात एक ही जाइगोट से जब डिवीजन के बाद कई सेल स्टेज आती है, तो उस समय कुछ कोशिकाएं अलग होकर मतलब एक अलग दिशा में ग्रो करने लगती हैं और एक अलग एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि जाइगोट से देखिए 2 कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनी, तो उसमें ये वाला जो रीजन है एक एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा है, और ये जो अलग से ग्रोथ चालू हुआ वो दूसरे एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें 2 एम्ब्रियो बन गए, जो कि दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट में विभाजन के फलस्वरूप इनका डेवलपमेंट चालू हुआ था, बाद में ये क्लीवेज हो गया। क्लीवेज यानी अलग होना, जिसके कारण से 2 अलग अलग एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये पहला टाइप है। ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर किस में पाया जाता है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर पाया गया है। एंजियोस्पर्म में बहुत रेयर है, बहुत कम ही देखा गया है ये क्लीवेज टाइप का पॉलीएम्ब्रियोनी। ये आप पाइनस में इसको देखें तो मिलता है ना,
जिम्नोस्पर्मिक पौधा है पाइनस। ठीक, तो दूसरा देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसको आप नोट करते जाइए। दूसरा देखते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक्स इन सेम ओव्यूल। हम जानते हैं कि ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अदर एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है एक ही ओव्यूल में, और उस चूँकि हर एम्ब्रियो सैक में एक कोशिका होगी जिससे जाइगोट बनेगा और फिर वो एम्ब्रियो बनाता है। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हैं एक ही ओव्यूल में, मतलब सभी एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके की से भी पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो सकती है। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक ओव्यूल है, ठीक है, इसमें ये ऊपर आप एक देख रहे हैं, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की ओर क्या होगी, एक कोशिका होगी, ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका होगी यहाँ पर, और ये एंटीपोडल सेल्स होंगे, ठीक है। तो एक कोशिका से यहाँ पर इस क्या निर्माण होगा, एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा नेचुरली। परंतु इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सैक, ये जो देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, जिसमें भी एक कोशिका होगी और इस कोशिका से भी एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एक सेल से फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और उससे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें 2 एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। तो इस तरह के की जो पॉलीएम्ब्रियोनी घटना भी होती है। तो ये दूसरा टाइप होगा, जो कि दोनों अलग अलग एम्ब्रियो सैक से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था एक ही एम्ब्रियो के एक ही जाइगोट, यानी एक ही एग सेल से जो जाइगोट बना है उसी से एम्ब्रियो बनता था ना। तो ये दूसरा टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कंडीशन में, एम्ब्रियो सैक की किसी अन्य कोशिका से, इसमें एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा परंतु उसके किसी अन्य कोशिका, अर्थात नॉर्मली किससे बनता है, एग सेल से बनता है जाइगोट और एम्ब्रियो डेवलप होता है, परंतु किसी अन्य कोशिका मतलब जो एम्ब्रियो सैक के अंदर दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे क्या, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या कोशिकाएं पाई जाती हैं, सॉरी, एग सेल के अलावा जो अन्य कोशिकाएं हैं, क्या क्या कोशिकाएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल से देखिए, सॉरी, एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, ये वाला ना, यहाँ पर जो ये दूसरा है। हम जानते हैं कि इधर की ओर एग सेल होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एग अपरेटस की तरफ में सिनर्जिड भी होते हैं हालांकि। तो एंटीपोडल सेल भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ये तीसरा टाइप कहलाता है ना। ये इससे भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं, यानी पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो सकती है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैंने एम्ब्रियो सैक का चित्र बनाया है, तो इसमें एक कोशिका ये है बीच में, ठीक है। तो एक कोशिका से तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनता ही है, उसके अलावा एंटीपोडल कोशिका से भी कभी कभी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधों में तो सिनर्जिड कोशिका, सिनर्जिड कहाँ पे रहता है, एग सेल के बगल में, यहाँ ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है ना, ठीक है। तो सिनर्जिड सेल से भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, कुछ पौधों में देखा गया है। सिनर्जिड सेल से जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो किस में देखा गया है, जैसे आर्जीमोन मैक्सिकाना और फैसियोलस वल्गेरिस में अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड से एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा गया है। मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। एंटीपोडल सेल से भी देखा गया है, ठीक है, कुछ पौधों में देखा गया है। तो ये तीसरा टाइप हो गया। एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड भी कभी कभी कुछ पौधों में एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चौथा टाइप है ये क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्स, एम्ब्रियो बनते हैं कहाँ से, फ्रॉम अदर सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस यानी बीजांड काय, यानी जो ओव्यूल है
जिसको हम बीजांड कहते हैं, उसके जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। जैसे चित्र में देखें तो यहाँ जो कोशिकाएं हैं ये सब क्या कहलाएंगे? न्यूसेलस। ठीक है, तो ये तो एम्ब्रियो सेक हो गया यहाँ पर, इसमें एग सेल होगी, उससे अगर एक एम्ब्रियो बनेगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर कोई भी कोशिकाएं हैं यहाँ पर, इन कोशिकाओं में से कोई अगर एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना चालू हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? ये चौथा टाइप होगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होगा जिसके कारण, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस सेल। न्यूसेलस यानी बीजांडकाय की सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सामान्य कोशिकाएं होती हैं। हैप्लॉइड कोशिकाएं केवल कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, तो ये चौथा टाइप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखी गई है। मतलब कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में वो नए कुछ ज़्यादा एम्ब्रियो बनने लगते हैं, जिसको एडवेंटिशियस एम्ब्रियो या सुपर न्यूमेररी एम्ब्रियो, एडवेंटिव एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। और आज तो एकदम क्लियर है कि बहुत सारी कोशिकाओं को हम कैलस के रूप में ग्रो करके, अर्थात टिश्यू कल्चर टेक्निक से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कैलस ग्रो करते हैं और उससे हम कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से, प्लांट हार्मोन्स के प्रभाव से एम्ब्रियोइड्स का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा किया भी जाता है, प्रैक्टिस में प्रचलन में है। तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है इस तरीके। तो ये जो हमने 4 प्रकार देखे, इसमें क्या होता है कि नेचुरली ये देखा गया है कि किसी पौधे में 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं।